आमेर में रुके। कहाँ रुके? पहले बारातें ऊंटों पे घोड़ों पे वैसे जाया करती थी, तो ऊंटों पे घोड़ों पे जब बारातें जाया करती तब रेस्ट भी करना पड़ता, पशु थक जाता बेचारा। तो आमेर में रुके। आमेर में मैंने एक मावठा जलाशय लिखा था, आमेर के लिए मावठा जलाशय पर। तो हम मावठे के पास में बारात रुकी और मावठे के पास में दादू दयाल जी का अलग दरीबा था। दादू दयाल जी का अभी हमने ऊपर लिखा है अलग दरीबा। क्या लगा रहे थे? तो बारात रुकी तो बारात ने कहा भाई जाके बैठ जाते हैं, महाराज के हाथ जोड़ लेते हैं, अपने सुन लेते हैं। वहां जाके बैठे। दादू दयाल जी महाराज कह रहे थे भाई शादी ब्याह में कुछ ही नहीं रखा हुआ, जो जो घर गृहस्थी की मोह में पड़ जाता है उसका उद्धार इस दुनिया में संभव, इसलिए मनुष्य को मोह माया से बचना चाहिए, मोह माया का त्याग करना चाहिए। आंखें खोली तो आगे गाड़ी स्टार्ट कर। चप्पल छूट गया। हम फंस। जब जी शेरवानी में बैठे थे, दूल्हा तो काफा बांध रखा है ना, एकदम मोड़ बांध रखा है, सिर पे कलंगी, अभी मजा आएगा ना भिड़ो, तुर्रे एंटीना सब लगा रखे। और दादाल जी ने रज्जब जी को देखते कहा क्या नाम है तुम्हारा? रज्जब। और दादाल जी ने कहा रज्जब थू गजब कियो, और माथा बांध्यो मोड़। मोड़ समझ गए? रज्जब थू गजब कियो ने माथा बांध्यो मोड़। आयो थो हरि भजन में, आयो थो बैठो किन ठोड़। तुम हरि का नाम लेने के लिए आया था, भगवान का नाम लेने के लिए आया था। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। आज क्या ब्याह जैसा तुच्चा काम करने जा रहे हैं? ये रज्जब क्या गजब करने जा रहा है? रज्जब जी ने कहा महाराज आपने मेरी आंखें खोल दी, मैं तो ब्याह करूंगा, घर वालों का आगे वापस जाओ। तो दादू दयाल जी के उपदेश सुन के रज्जब जी ने शादी और कहा मैं तो ये कपड़े ही फाड़ देता हूँ ब्याह वाले। दादू दयाल जी ने कहा रुको, तुम्हें वैराग्य की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति की मोह माया में नहीं पड़ना चाहिए। कौन से कपड़ों में हुई? कि शेरवानी में। तो आज के बाद तुम शेरवानी रखोगे। तो रज्जब जी पूरी जिंदगी शेरवानी में रहे थे। वो एक फट गई थी तो उनके चेलों ने दूसरी करवा के दी थी, 2 शेरवानियों पूरा जीवन निकाला था। देखो